अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे चारधाम यात्रा से ठीक पहले उत्तराखंड में कोविड का खतरा एक बार फिर गहराने लगा है। पिछले 3 दिनों में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीज की संख्या 250 के पार पहुंच चुकी है। इस साल अभी तक कोविड से 7 मौतें भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर नहीं आ रहा है। पिथौरागढ़ की परफॉर्मेंस सबसे नीचे है। यहां हर दिन 3 से 4 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। गुरुवार को तो यहां से एक भी सैंपल नहीं लिया गया। अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर में भी सैंपल का आंकड़ा 20 तक भी नहीं पहुंच रहा है। तो 3 दिन में 300 नए मामले सामने आए हैं कोविड के, और इसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हालांकि अब चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, लेकिन प्रदेश में कोविड के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। हमारे सहयोगी सुनील लौप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? किस तरह की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हॉस्पिटल्स में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से 300 नए मामले सामने आए हैं, वाकई चिंता का विषय है ये तो। बिल्कुल चांदनी, क्योंकि पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और उत्तराखंड के लिए यही एक मौका होता है जब यहाँ पर लोग अपनी आजीविका चला पाते हैं और हजारों लाखों लोगों की आजीविका इस सीजन से जुड़ी हुई होती है। लेकिन सीजन से ठीक पहले जिस तरह से अब कोविड के मामले सामने आ रहे हैं, खासकर अगर पिछले 3 दिनों का ग्राफ अगर आप उठाएं तो 304 नए मामले कोविड के यहाँ पर आ चुके हैं। दूसरी ओर अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो सैंपलिंग यहाँ पर हो रही है वो लगभग 0 के बराबर है। यानी कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर आप वहां पर कोविड पॉजिटिव आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ये वो मरीज है जो आंकड़ा हम दे रहे हैं। नहीं तो खासकर पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूं तो 11 अप्रैल को पिथौरागढ़ में एक भी सैंपलिंग नहीं हो पाई। पूरा जो डाटा बताता है पिथौरागढ़ में 0 से 4 लोगों की पर डे सैंपलिंग हो रही है। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में, खासकर बागेश्वर, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, यहाँ पर जो कोविड की सैंपलिंग है वो बहुत कम है। खासकर देहरादून में भी 300-200 के आसपास लोगों की यहाँ पर कोविड टेस्टिंग हो रही है। ऐसे हालात में जब आप देखेंगे कि वीकेंड पर आपने देखा, नैनीताल से आपने खबरें देखी, मसूरी से आपने खबरें देखी, ऋषिकेश से आपने खबर देखी कि किस तरह से यहाँ पर खचाखच पूरे शहर यहाँ पर टूरिस्टों से भरे रहे। ऐसे में अगर आप समय पर कोविड की सैंपलिंग नहीं करते, व्यापक पैमाने पर आप कोविड टेस्टिंग नहीं करते, तो जो कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो और गहरा सकता है। और यही कारण है क्योंकि लापरवाही बढ़ती जा रही है। लापरवाही ये कि भीड़भाड़ है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, कोविड की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। उसके चलते अभी भी पिछले 3 दिनों में 300 कोविड मरीजों का आना इस बात को साबित करता है कि कहीं न कहीं जो खतरा है वो गहरा रहा है। क्योंकि ये लोग भी वो हैं जो तबियत खराब होने के बाद हॉस्पिटल गए, नहीं तो प्रशासन की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, अपनी ओर से कोई ऐसे 3 दिनों में 300 नए मामले सामने आया है। प्रशासन को पहले से ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड से आपको बता दें, उत्तरकाशी से यहां पर बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर कई घंटों से यमुनोत्री हाईवे बंद है। फूलचट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन हुआ है और लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में जेसीबी भी आ गई है। जेसीबी का एक हिस्सा मलबे में दब गया है। मलबा काफी ज्यादा है। तो फूलचट्टी के पास भारी भूस्खलन हुआ है और करीब 20 घंटे से यमुनोत्री हाईवे बंद है। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने की वजह से आवाजाही पूरी तरीके से रोक दिया गया है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मलबा आने के बाद क्या स्थिति बनी है यहाँ पर, और 20 घंटे से बताया ये जा रहा है कि इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। अब सोचिए, जब इस हाईवे को बंद कर दिया गया है तो आने जाने वाले जो लोग हैं वहाँ के, उन्हें भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। और अब देखा यही जा रहा है कि अब जब तक इस मलबे को नहीं हटाया जाता है तब तक इस रास्ते को नहीं खोला जा सकता है। ये गंगोत्री हाईवे है और साथ ही साथ ये भी है कि जो लोग यहाँ पर जा रही हैं, यानी कि जो चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, अगर उससे पहले ये स्थिति देखने को मिलती है तो सोचिए जो यात्री हैं, जो पर्यटक वहां पहुंचेंगे, उनके लिए कितनी परेशानी की बात सामने आ रही है। और हमारे सहयोगी बलवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर, कब तक ये हाईवे खुलेगा, क्योंकि 20 घंटे से ये हाईवे बंद है?
बिल्कुल, इसमें अपडेट में ये बता दूं कि जो हाईवे है, यमुनोत्री हाईवे, जो फूलचट्टी के पास चट्टाने आने से बंद हो गया था, इसको खोल दिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद जो लोक निर्माण विभाग NH है, उसने इस मार्ग को खोला है। तो जिस तरह से पहाड़ी अचानक दरकी और मार्ग बंद हुआ, तो वो दिखाता है कि जो यमुनोत्री हाईवे है वो काफी खस्ता हाल है और बिना बारिश के ही भूस्खलन होने से बंद हो गया था और लगभग 12 घंटे बाद मार्ग को खोला गया है और जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया है। और यही कह सकते हैं कि राहत की खबर है कि इस समय मार्ग को खोल दिया गया है और ये जो हाईवे है इसकी कंडीशन काफी खराब बनी हुई है, जिस कारण जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से ये मार्ग बंद हो गया था। जी बिल्कुल बलवीर, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि हाईवे पे अक्सर ही मलबा आ जाने की वजह से जो रास्ते उन्हें बंद कर दिया जाता है, लेकिन गनीमत इस बात की अब है कि इस रास्ते को खोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे 4 दिन से ज्यादा समय से बंद है। पागल नाला और कंचन गंगा के पास हाईवे बंद है, जहां कटिंग के दौरान पहाड़ का हिस्सा ही टूटकर नीचे आ गया है। तस्वीरें में आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आया है और फिर नीचे खाई में गिर गया। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिन की है जब ये मलबा आया और दूसरी तस्वीर रात की देख रहे हैं जब भरभरा कर पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। तो 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा जो है वो रोड पर आ गया है और जो वहां पर आसपास के लोग थे उन्होंने इसका वीडियो भी बना लिया है और अब जो है हाईवे पूरी तरीके से बंद है। पागल नाला कंचन गंगा के पास ये हाईवे फिलहाल बंद है। हालांकि इस हाईवे को खोलने में कितना वक्त लगेगा वो भी हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि जो आने जाने वाले यात्री हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि 4 दिनों से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। आप सोचिए, क्योंकि ये जो हाईवे है वो कई रास्तों को जोड़ते हुए जाता है। जो लोग उधर की साइड जा रहे होंगे उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही होंगी, क्योंकि कोई और रास्ते से फिर उन्हें घूमकर जाना पड़ रहा होगा। ऋषिकेश में वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू हो गया है। अब दूसरे राज्यों की गाड़ियों की सीधे एंट्री नहीं मिलेगी। नए ट्रैफिक प्लान के अनुसार वन वे सिस्टम वीकेंड पर लागू रहेगा। हरिद्वार से आने वाले वाहनों का आप बताते चले कि नेपाली फर्म तिराहे से होते हुए भानियावाला, रानी पोखरी, नटराज चौक से भद्रकाली होते हुए एंट्री मिलेगी और वापस जाने वाले वाहनों को गरुड़ चट्टी पुल से बैराज होते हुए वाया चीला निकलना पड़ेगा। प्रशासन ने स्थानीय वाहनों को इसमें छूट दी है, जबकि पर्यटकों को घूमकर आना पड़ेगा। बाहर की जो गाड़ियां हैं, ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं, उनको हम नेपाली फार्म से डाइवर्ट करें भानियावाला के लिए, उसके बाद वो एंट्री कर पाएंगे। तो उससे ये होगा कि थोड़ा जो ट्रैफिक है उसका लोड थोड़ा कम हो पाएगा और ट्रैफिक अधिक सुचारू रूप से चल पाएगा। भू वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है और यहाँ कोई अपने गुरु को खोजने के लिए तो कोई भगवान बद्री विशाल से अपनी मनोकामना पूरी करने और परंपराओं को जीवित रखने के लिए यात्रा करता है। आप ये रिपोर्ट देखिए। आस्था और विश्वास की डोर से बंधकर हर साल श्रद्धालु बद्रीनारायण के दर्शनों के लिए आते हैं। वहीं जैन धर्म के लोगों की भी भगवान बद्री विशाल से बड़ी आस्था है। जैन धर्म के संत अपने अदृश्य गुरु को ढूंढने के लिए बद्रीनाथ धाम आते हैं और भगवान नारायण की शरण में प्रार्थना और मनोकामना मांगते हैं। ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर जो थे वो यहाँ पे चल के आए थे और शायद उनका अष्टापद जहाँ पे उनका देवलोक मोक्ष हुआ था वो तीर्थ शायद ये बर्फ की पहाड़ियों में कहीं छुप गए हैं और वो तो अभी मिले कि नहीं मिले अदृश्य है, पर फिर भी कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं, यही भावना से हम चल रहे हैं। इन दिनों जैन धर्म के कई संत बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। कुछ लोग अपने गुरु की खोज और परंपराओं को जीवित रखने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए सभी संत बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। अक्षय तृतीया तक पहुंचने की वहाँ पूरी भावना है और परमात्मा ईश्वर की कृपा होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा पूरा परिवार, छोटे मोटे बड़े सब लोग हम साथ में अक्षय तृतीया तक वहाँ पहुँच ही जाएंगे।
धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को जीवित रखने के लिए ही तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर कोई आस्था की अनोखी डोर से बंधकर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचता है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।